नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सबसे आसान टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिद और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। बहुत आसान टॉपिक है। इस अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस अकाउंट को समझने के लिए हमें इसके मीनिंग और इसके फीचर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसका मीनिंग और फीचर समझ लिया तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। आइए मीनिंग की बात करते हैं पहले। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं होता है। इसके फीचर की बात करें तो पहला फीचर है इसका नेचर ऑफ अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या नेचर होता है, ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो इसका नेचर होता है रियल अकाउंट का। अब रियल अकाउंट कौन से अकाउंट को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जितने भी एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उनको रियल अकाउंट कहा जाता है। और इस अकाउंट में हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और कैश और बैंक एसेट होता है, इसलिए इसको हम रियल अकाउंट कहेंगे। सेकंड फीचर की बात करते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रिसीट एंड पेमेंट कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से प्रिपेयर होता है। सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, दो टाइप के। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम हमेशा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं, और जब भी हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें उस अकाउंट में ओनली कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। थर्ड फीचर की बात करें तो पीरियड, किस टाइम पीरियड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो इस अकाउंट में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी आपको जो भी कैश रिसीव हुआ है वो चाहे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड हो, आपको इस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। लास्ट फीचर की बात करें तो आपको याद रखना है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें उसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। यानी जो ट्रांजैक्शंस रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं, और जो ट्रांजैक्शंस नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कभी कभी होने वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड, यानी दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं मैं, और उसको देखने के बाद आपको भी लगने लगेगा कि ये टॉपिक बहुत आसान है। बस एक क्वेश्चन से मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये पता लगाना है कि क्या आपके रिसीट्स हैं और क्या आपकी पेमेंट्स है, यानी कौन से ट्रांजैक्शन से आपके पास पैसा आ रहा है और कौन से ट्रांजैक्शन से आपके पास से पैसा जा रहा है। बस यही एक बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैश इन हैंड 10,000, और ये कैश इन हैंड अप्रैल 2020 का गिवन है, यानी ये ओपनिंग का कैश है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सैलरी, मेडिसिन, स्टेशनरी, एंट्रेंस फी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, पोस्टेज, लॉकर रेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी रेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ढूंढना है जो ओपनिंग का कैश और ओपनिंग का बैंक, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग के कैश और ओपनिंग के बैंक के बैलेंस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कैश इन हैंड ऑन अप्रैल 2020 10,000, ये आपका ओपनिंग का कैश कंसीडर किया जाएगा। अब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान से देख लो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद डेट, देन डेबिट साइड में रिसीट और क्रेडिट साइड में पेमेंट, ये फॉर्मेट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। जब भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले आपको ओपनिंग का कैश और ओपनिंग का बैंक ढूंढना है, और यहाँ पर ओपनिंग का कैश मुझे दिख रहा है 10। ओपनिंग के कैश को आपको डेबिट साइड में लिखना है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 10,000। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग के कैश और ओपनिंग के बैंक से।
उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाएंगे और पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कौन से ट्रांजेक्शन्स की वजह से कैश आ रहा है और कौन से ट्रांजेक्शन्स की वजह से कैश जा रहा है। तो अगर हमने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है, इसलिए हम उसको रिसीट साइड में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन गिवन है क्वेश्चन में 50,000। उसके बाद डोनेशन भी हमारे लिए इनकम है क्योंकि हमें डोनेशन रिसीव होता है। टू डोनेशन रिसीट साइड में जितना भी ट्रांजैक्शंस, उसके बाद सैलरी हम अपने स्टाफ को पे करते हैं, इसलिए ये हमारा पेमेंट है और हम इसको पेमेंट साइड में लिखेंगे सैलरीज 10,000। मेडिसिन हम परचेज करते हैं, ये भी हमारा एक्सपेंस है। आपको रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज नहीं करना है। मेडिसिन 5,000। स्टेशनरी हमारे लिए पेमेंट्स है, एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसको पेमेंट साइड में लिखेंगे स्टेशनरी 2,000। उसके बाद एंट्रेंस फी को एडमिशन फी भी कहा जाता है और ये हमें रिसीव होता है, ये हमारे इनकम का सोर्स है, इसलिए हम इसको रिसीट साइड में लिखेंगे एंट्रेंस फी 2,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट गिवन है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये पेमेंट साइड में आएगा। एज इन्वेस्टमेंट लिखते हैं 25,000। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट मींस गवर्नमेंट के थ्रू जो आपको डोनेशन रिसीव हुआ है। इनकम है हमारा ये गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख। उसके बाद पोस्टेज हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट साइड में लिखेंगे। उसके बाद लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम का सोर्स होता है। बहुत सारे हमारे मेंबर्स होते हैं जिनको हम लॉकर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले हमें रेंट रिसीव होता है। लॉकर रेंट हमारे लिए इनकम है, इसलिए इसको रिसीट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर हमने खरीदा है, पेमेंट्स है, फर्नीचर 10,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी 2,000। उसके बाद रेंट गिवन है, ये भी एक्सपेंस है हमारा, रेंट हम पे करते हैं। और एट लास्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग 25,000, ये भी हमें रिसीव हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 25,000। सारे ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते टाइम बस आपको इतना ध्यान रखना है कौन से ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारे पास कैश आ रहा है और कौन से ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारे पास से कैश जा रहा है। जो कैश आपको रिसीव हो रहा है उसको रिसीट साइड में लिखना है, जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से कैश जा रहा है उनको पेमेंट साइड में लिखना है। सारे ट्रांजेक्शन्स को उनकी सही जगह पर लिखने के बाद उसका टोटल कर दिया जाता है और टोटल के बाद मैक्सिमम टाइम डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है। देखते हैं, इसका टोटल 2,13,000 है और इनका टोटल 68,000, तो डिफरेंस 145 आ रहा है और उस डिफरेंस को हम एज बैलेंस कैरिड डाउन करके इधर लिख देते हैं और ये आपका क्लोजिंग का कैश बैलेंस कंसिडर किया जाएगा, यानी 2,13,000 आपका टोटल हो गया। तो जब भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंट में हमें लिखना होता है टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस। उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाएंगे और जिस ट्रांजेक्शन से हमारे पास कैश आ रहा होगा उसको रिसीट साइड में लिखना है और जिस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे पास से कैश जा रहा होगा उसको पेमेंट साइड में, और फिर टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको एज बैलेंस कैरिड डाउन लिख देंगे और यूजिंग का कैश और बैंक। सो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। आई होप आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अच्छे से समझ आ गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं।